वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेशन में आज का जो हमारा वीडियो है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आज इस वीडियो में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर विचार करेंगे, इसकी कंट्रीज़, इसमें चारों ओर पाए जाने वाले सागर और महासागर। शुरुआत करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की उससे देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है, और जनसंख्या की अगर उससे देखें तो ये चौथे नंबर पे आता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थर्ड नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथे नंबर पर महाद्वीप है, जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। अब देखते हैं इसके चारों ओर कौन कौन से सागर और महासागर पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर अपन गौर कर लेते हैं। इसके इस ओर जो है प्रशांत महासागर होता है। इसके यहाँ पर यानी कि पूरब की ओर अटलांटिक महासागर है। ठीक है। इसके साउथ में यानी कि दक्षिण में जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है। ये तो हो गए सागर, और अगर अपन ये तो हो गए महासागर। अब बात करते हैं अपन सागरों की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड और जो कनाडा है उसके बीच में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं अपन बेफिन की खाड़ी। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक सागर है जिसको लेब्राडोर सागर बोलते हैं। ठीक है बेटा। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर चिन्ह लगा रखा है मैंने, इसको बोलते हैं अपन कैरेबियन सागर। ये कैरेबियन सागर है। तो इसके चारों ओर इस पर ये सागर और महासागर होते हैं। अब बात करते हैं देश की। तो इस महाद्वीप में कुल मिलाकर के 23 कंट्रीज़ हैं, और कौन कौन सी हैं उस पर आज अपन विचार करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका कनाडा, ये वाला, ये कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कंट्री है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और वो है आपका कनाडा। और कनाडा कहाँ से कहाँ तक है? ये अलास्का खाड़ी हो गई, और ये पूरा का पूरा जो है ये आपका कनाडा है। कनाडा, ये पूरा कनाडा है। ठीक है। ये तो अलास्का की खाड़ी है ही है। ठीक है। और ये हो गई आपकी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको की। और ये हो गया आपका लेब्राडोर सागर, और ये हो गया बेफिन खाड़ी। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका कनाडा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं भाई जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश है वो आपका है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप में सबसे छोटा देश है, और वो है सेंट किट्स एंड नेविस। वो यहाँ पर देखो, ये 2 बिंदु हैं। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये जो 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये सबसे छोटी कंट्री है इस महाद्वीप की। ठीक है। चलिए भाई, अब इसको थोड़ा सा वापस ले जाते हैं वहीं पे पहली स्थिति में। चलिए, अब अपन सारी कंट्रीज़ को देखते हैं। तो देखो, शुरुआत करेंगे अपन ऊपर से, और ये जो है ये एक आइसलैंड है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो इस ग्रीनलैंड पर यानी कि इस आइसलैंड पर डेनमार्क का आधिपत्य है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा यहाँ पर कई बार डेनमार्क लिखा होता है, अर्थात यहाँ पर डेनमार्क कब्जा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। सेकंड में आपका हो ही गया ये, है ना। सेकंड नंबर पे ये हो गया, और थर्ड नंबर पे हो गया आपका यूएसए। ठीक है। यहाँ देखो, इसके बाद अपन इसके यूएसए के यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक देश है जिसको बोलते हैं अपन मैक्सिको। ये मैक्सिको है। ठीक है। अब बेटा अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको एक बार जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को सारी कंट्री के ऊपर आराम से फोकस हो सके। क्योंकि ये छोटी छोटी कंट्री थी जिनको आपको देखना अति आवश्यक है। देखिए, ये तो हो गया आपका मैक्सिको। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, ये देखो ये वाली। मैं इस पर एक बार लाइन फेर देता हूँ। ये वाली कंट्री, ये वाली, जिसका नाम है ग्वाटेमाला। ये है ग्वाटेमाला। ये जो मैंने अभी पैन करा,
ये पूरा आपका ग्वाटेमाला है। इसके पीछे एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है बेलीज़। ठीक है? ठीक है बेटा? अब आते हैं अपन यहाँ पर एक छोटा सा देश है, ये वाला, ये जहाँ पर मैंने पेन लगा रखा है, ये वाला कंट्री देखते हैं इसको। इस वाली कंट्री का नाम है एल साल्वाडोर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है एल साल्वाडोर। ठीक है? इसके पीछे देखो आपको एक कंट्री दिखाई देगी, ये वाली, मतलब आपको बताऊं, ये वाली कंट्री। ठीक है? इसका नाम है होंडुरास। ये वाली है, ये जहाँ मैं देखो ये मैंने पेन रखा है, ये वाली, ये होंडुरास है। ठीक है? इसके यहाँ पे देखो, इसके नीचे आते हैं अपन। तो मैंने अभी बताया ये पीछे एक देश है, ये वाला, इसको बोलते हैं निकारागुआ। और यहाँ पर ही एक झील है जिसका नाम है निकारागुआ झील। तो ये जो पीछे मैंने अभी चिन्ह लगाया, ये तो है निकारागुआ। और इसी के पास में एक झील बहती है जिसका नाम है निकारागुआ झील। यहाँ पर एक कंट्री है, ये वाली कंट्री है जिसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कास्ट रिका। ये कंट्री है छोटी सी, यहाँ पर इसको बोलते हैं कास्ट रिका। कास्ट रिका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कास्टा रिका। ठीक है? और ये जो कंट्री है इसको बोलते हैं पनामा। ये कंट्री है पनामा, जिसमें मैंने ये रेड रंग से भरा है इसको। ठीक है? अब आते हैं, ये तो हो गए इसके देश। अब देखते हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनको लेके चलते हैं। इसके पीछे आ जाओ। यहाँ पे देखो, ये एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। ठीक है? इस क्यूबा के नीचे एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जमाइका। ठीक है? और यहाँ पर देखो दो देश दिखाई दे रहे हैं, देश हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। इस वाले जो आगे वाला है इसको बोलते हैं हेती। ये वाला हेती कहलाता है। इसके पीछे और एक देश है, ये वाला भाग हेती है। और नहीं, आगे वाला हेती है। ये वाला जो आगे वाला भाग है, आगे वाला हेती है। ये पीछे वाला जो है इसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये एक छोटा सा और देश है जिसको बोलते हैं प्लूटो रिको। ये वाला प्लूटो रिको, ये वाला। ठीक है? क्लियर हो चुका। और ये मैंने आपको कहा ही पहले कि सबसे छोटा देश है जिसको बोलते हैं सेंट किट्स एंड नेविस। इसके पीछे देखो, ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये वाले, इनको इनको बोलते हैं लेजर एंटिलीज। और ये जो अभी अपन ने बड़े बड़े द्वीपों को अपन ने लिया, इसको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। ये यहाँ तक। ठीक है? और ये छोटे द्वीपों का एक समूह है, इसको बोला जाता है बहामास। ये बहामास बोला जाता है। ये छोटे छोटे द्वीप समूह है, इनको बोलते हैं अपन बहामास। इसको बोला जाता है बहामास। क्लियर हो चुका। देखिए यहाँ पर जहाँ मैंने बहामास लिखा है, यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है, एक छोटा सा द्वीप है जिसको बरमूडा बोलते हैं। और इसके ऊपर जो यूएसए का आधिपत्य, यानी कि यूएसए के ये आधिपत्य में है, इसको बोलते हैं अपन बरमूडा। तो ये आज के कुछ कंट्रीज़ थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।